हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अवेयरनेस टॉक्स में आप सबका स्वागत है। कल हमने बात करी थी कि अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है तो खुद को अलाउ करने की ज़रूरत है, खुद को एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है। तो आज हम एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि चेंज से रिलेटेड है कि आपको अपनी लाइफ में अगर चेंज लेकर आना है, जैसे एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है, ऐसे ही चेंज के लिए भी खुद को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब आप रेडी होते हैं कि लाइफ में कुछ चेंजेस आए, वही पुराने तरीके से लाइफ नहीं गुजारना आप चाहते, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो, स्पिरिचुअली अवेकन भी हो और सारे रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग आपके आसपास बिल्कुल सही हो, तो उसके लिए आपको खुद ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको खुद ही उसके लिए पहल करनी पड़ेगी। तो आप वो पहल कैसे कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको अपने आप से ही बात करनी होगी। आपको अपने आप से खुद से बोलने की ज़रूरत है कि यस, मैं रेडी हूँ, मैं चेंज करने के लिए तैयार हूँ, ताकि सब कुछ बदला आ सके और मैं चेंज कर पाऊँ अपनी लाइफ में सारे सिचुएशंस को। ओके, आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपको अपनी वैल्यू करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। जब आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं तो लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यू करें। आप अपनी कमियों पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको, हर इंसान को पता होता है कि कौन सी कमी है हमारे अंदर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सही करने की ज़रूरत है और सुधारने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। जब आप ये ठान लेते हैं कि मैंने ये सब कुछ चेंज करना है, क्योंकि चेंज आपके अंदर से ही शुरू होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस भी यही होता है कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करके अपने आप को चेंज करते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी चेंज हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि मैं अगर आप कहेंगे कि मैं चेंज नहीं होना चाहता या चाहती क्योंकि मैं बिल्कुल सही हूँ, बाकी सब चेंज हो जाए, वो मेरी लाइफ में ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया है, वो आपको बदलने की ज़रूरत है। जब आप उसको बदलेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, चाहे आप शैडो वर्क करें, सेल्फ हीलिंग करें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, जिस भी तरह आप करना चाहते हैं उसकी मदद से आप खुद को चेंज कर सकते हैं और आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आ सकता है। और वो बदलाव आपकी लाइफ में एक नई रोशनी लेकर आएगा। ओके, जब आप अपनी गलतियों को सही करने में लगेंगे तो आपको शैडो वर्क में ये होगा कि शैडो वर्क से आपको समझ आएगा कि आपके अंदर क्या सही है और क्या गलत है। आप कौन सी बात को सही सोचते हैं और कौन सी बात को कैसे, किस वे में सोचते हैं। ठीक है, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई और बुराई होती है, इसी को शैडो वर्क कहा जाता है, जो कि हम दोनों नज़रिए को देख पाते हैं ये हीलिंग प्रोसेस करने से। इसी को शैडो वर्क बोला जाता है। शैडो वर्क हीलिंग यही है कि आप जानने लग जाते हैं कि आपके अंदर कौन सी बात के लिए आप नेगेटिव सोचते हैं, कौन सी बात के लिए आप पॉजिटिव सोचते हैं। आपके अंदर जो विक्टिम माइंडसेट है ना, वो चेंज होना लगता है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। जैसे कभी कुछ हैबिट्स ऐसी भी होती है जो कि हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं विक्टिम हैं, हम बेचारे हैं, दूसरों के साथ अपने दुख शेयर करते रहना, दूसरों को बताते रहना
कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने मुझे ऐसे बोला, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारी बातें कर कर इतने साल से आप करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आई नहीं हैं। इस वजह से अगर आप शैडो वर्क करते हैं, अपनी उस बात को, उस काम पे, उस कमी पे अगर आप खुद को चेंज करते हैं ना, तो वो डेफिनेटली चेंज आएगा। कोई बदलने वाला नहीं है, आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। ऑलराइट, आप खुद को बदलेंगे तो अपने आप बाहर की और अंदर की दुनिया भी बदल जाएगी। आपको अंदर से अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। जब हम शैडो हीलिंग करते हैं तो जैसी हमारी हैबिट्स होती है कि हर बात पे सबके साथ कंप्लेंट करना, हर किसी पर्सन के बारे में कंप्लेंट करना, सिचुएशन के बारे में कंप्लेंट करना, अच्छा हुआ तब भी उसमें से कुछ ना कुछ बुरा देखना या बुरा सोचना, नेगेटिव पैटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव मिसबिलीव्स होते हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं बार बार। अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हुआ तो झट से कुछ नेगेटिव सोचने का कि ये थोड़ा सा अच्छा मेरे साथ कैसे हो गया, अगर अब मेरे साथ बुरा हो गया तो। इट मीन्स हमारे समाज में ऐसी हमारी कंडीशनिंग हो रखी है कि हमने अपने आप को इतना नेगेटिविटी में घेर लिया है कि हम पॉजिटिव सोचते ही नहीं हैं। अगर कुछ अच्छा होता भी है तो हम उसमें इतना घबरा जाते हैं कि अब ये थोड़ा सा अच्छा हो गया ना, तो अब डेफिनेटली मेरे साथ बुरा ही होगा। ये भी एक नेगेटिव पैटर्न हमारे अंदर है, जो कि डीएनए तक इस पे काम करना पड़ता है। डीएनए में वो चीज़ चली गई होती है। तो इन सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ठीक करने के लिए आपको एक एक करके धीरे धीरे अपनी जो मिसबिलीव्स है, जो कमियां हैं, जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, इन सब के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और वैसे भी देखिए आजकल का तो चलो सोशल मीडिया है, पहले जो सीरियल्स थे, जो इंडियन सीरियल्स और सिनेमास ऐसे थे कि ज़्यादातर वो सास बहू की लड़ाई, रिश्तेदारों की लड़ाई, कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ कह गया, है ना। ऐसे ही ज़्यादातर जब वो सीरियल्स में ऐसे दिखाया जाता था कि किसी कपल की शादी हुई है तो वाइफ हस्बैंड नहीं बन रही है, आपस में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर थोड़ी सी उसको खुशी मिलने लगती है तब कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। ये आपको लगता होगा कि ये सब चीज़ें देखने से ना बड़ी एंटरटेनमेंट होती है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये है कि ये सब चीज़ें देखने से एंटरटेनमेंट नहीं होती हैं। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाती है, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। सेम वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही बातें, वैसी ही प्रॉब्लम्स, वैसी ही सारी उलझनें आपकी लाइफ में लाकर खड़ी कर देता है। इसीलिए कहते हैं, श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। जब आप अच्छा सोचेंगे ना, अच्छा ही देखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। आप जो जैसा देखेंगे वैसे ही आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को, हर इंसान को, हर सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आप सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही देखिए, अच्छी चीज़ों को ही सुनिए। अगर आप नेगेटिविटी चाहते हैं, सब कुछ बुरा ही चाहते हैं कि चारों तरफ आपके साथ बुरा ही होता रहे, तो आप डेफिनेटली नेगेटिव देखेंगे तो वही होगा आपके साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे ही कहते हैं। ये हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि आप अगर अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम देख क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं। आप जैसा जैसा देखते चले जाएंगे वैसा वैसा आपके साथ आपकी कंडीशनिंग होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसी वैसी आपके साथ एक एक करके छोटी से लेकर बड़ी तक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, और आप ये सोचेंगे कि ये सब हो क्या रहा है, मेरे साथ ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं लाइफ में। क्योंकि आपने कंडीशनिंग ऐसी कर रखी है कि आप उस ऐसी चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड हो चुके हैं, आपने अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड कर लिया है कि आप दुख में रहकर ज़्यादा खुश रहते हैं। जितने दुख मिलते रहेंगे आप उसी में उलझे रहेंगे। आप ये नहीं कभी सोचते कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं,
बल्कि हमेशा कंप्लेंट्स कर कर के दुखी रहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। बस यही पैटर्न्स चल रहे हैं। ये कोई नहीं बोल रहा कि इसे कैसे ठीक किया जाए, ये कोई नहीं बोल रहा कि इसे कैसे चेंज किया जाए, क्या वर्क कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ताकि ये सब कुछ बदल जाए। वहाँ तक हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमारे आसपास की जो समाज कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि एंटरटेनमेंट की जो दुनिया है, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इतना ज़्यादा खेलते हैं कि लोगों को ना अपनी आइडियाज़ पे, अपनी जो सीरियल्स कह लीजिए आप, उन सब चीज़ों में ऐसे उलझा के रखेंगे ना कि आप एक अपने दिल के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं उन सब बातों से कि ओ हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही दुख आते हैं। आप मन ही मन उनके साथ कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन वो कनेक्शन एक पॉजिटिव कनेक्शन नहीं होता। वो आपके मन से खेलते हैं ताकि ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाई जाए जो कि सीधा पॉइंट करें उनको जाकर, वो सीधा ये महसूस कर पाए कि ओ यस, ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो मेरी ही कहानी है। आप कभी ध्यान से सोचिए, आपको यही फील होता होगा कि ये सब तो मेरे साथ ही होता है, ये तो मेरी ही स्टोरी है, ये तो सेम मेरे ऊपर ही लिखा गया है, मेरी ही कहानी है। आप ऐसा फील करते हैं जब भी आप इन सीरियल्स को देखते हैं या एंटरटेनमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यही तो खेल है सारा। उसकी बजाय ये भी दिखा सकते हैं सब कि कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट की जा सकती है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे हम पॉजिटिव सोच कर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव वे में सब कुछ अच्छा दिखाकर कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस पे काम कोई करने को तैयार नहीं है। बस सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। चाहे आप न्यूज़ देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, उसमें हर तरफ न्यूज़ में कोई अच्छी न्यूज़ तो कभी सुनने को मिलती नहीं है। तो आप जितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे, आपका ध्यान उसी चीज़ों में रहेगा। आप चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने में भी आप उन चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उठते बैठते, सोते जागते। आप चाहे घर पे कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर वही चीज़ें चल रही होती है, नेगेटिव ही चल रहा होता है, क्योंकि आप देख ही नेगेटिव रहे हैं, आप सुन ही नेगेटिव रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने से अच्छा है कि आप सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़िए। सेल्फ हेल्प बुक से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। आप ऐसी चीज़ें देखिए, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें भी बहुत है जो कि आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, सेल्फ ग्रोथ के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने में आपकी हेल्प करती है। तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे ही हाथ में है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई आकर आपकी लाइफ को चेंज करने वाला नहीं है। अगर आप वहीं पे बैठ के रोते रहेंगे कि नहीं कोई तो आएगा, कोई तो मुझे समझेगा, ऑलराइट, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप ही है जो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को किसी की परवाह यहाँ पे पड़ी नहीं है। सिर्फ आप ही हैं जो आपकी अपनी लाइफ को, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ऑडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो टॉपिक आगे कंटिन्यू चलेगा उसी पे ही बात करेंगे। तो आज की ये ऑडियो आपको कैसी लगी क्लिप, आप कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिए। नेक्स्ट जो भी जैसे भी आता रहेगा वो मैं शेयर करती रहूँगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, बाय।